नमस्कार भाई। आज हम ये जानेंगे कि आपकी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है कि नहीं है। देखिए, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं अपन कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखकर ये पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में राजयोग है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। ये मैंने एक वर्गाकार लोशो ग्रिड बनाया है। ये जो आप ग्रिड देख रहे हैं इसको लोशो ग्रिड कहते हैं। लोशो ग्रिड जो है ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके थ्रू जो है इसमें कुछ अंक जो है वो मैं लिखूंगा और आपको बताऊंगा। वो जो अंक होते हैं ना, वो पर्टिकुलर एक ग्रह को डिनोट करते हैं और उस ग्रह का असर जो है वो मतलब वो नंबर जो है वो उस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और उस ग्रह का असर हमारे जीवन पे पड़ता ही पड़ता है। जैसे 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आप देख रहे हैं। इनमें अगर आप टोटल करेंगे, देखिए अगर आप इधर से टोटल करिए 8 और 2 10 और 5 15, तो टोटल यहाँ पे 15 आएगा। यहां से टोटल करिए 6 4 10 और 5 15, यहाँ 15 आएगा। यहां टोटल करेंगे यहां 15 आएगा। आप कहीं से भी टोटल करके देख लीजिए, आपको एक ही अंक मिलेगा, वो है 15। आपने देखा होगा यंत्र आते हैं, यंत्र आते हैं, जैसे कुबेर यंत्र हुआ, बुद्ध यंत्र हुआ, उसमें भी कुछ इसी तरह का जो है वो डायग्राम्स बने होते हैं। उनमें भी कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं और उन नंबर्स का जो योग होता है ना वो भी सेम होता है। तो इसी तरीके से लोशो ग्रिड के जो नंबर्स हैं जो इसमें रखे गए हैं उन सब का भी सेम होता है। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में जो है डेट ऑफ बर्थ निकालिए आप अपनी। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये है 25/7/2001। ठीक है, 25/7/2001 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो 2 हमने भर दिया, 5 हमने भर दिया, 7 हमने भर दिया, 2 है ही ऑलरेडी, तो 2 बार आ गया तो 2 बार लिखेंगे हम। ठीक है, 001। ठीक है, टोटल करेंगे इसको। मैंने आपको पहले वीडियो बताया गया, ये मूलांक होता है। ये जो डबल डिजिट में दे सकता है इसको हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। तो सिंगल डिजिट में लेके आए तो 2 + 5 क्या हो गया, 7। मूलांक 7, तो 1 7 तो मूलांक हो गया। 1 7 अपन को यहाँ पे मिला है तो अपन यहाँ पे 2 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 7 लिख देंगे। अब टोटल करते हैं, 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17 और 1 आ गया हमको 8। यानी इसका जो भाग्यांक यानी कंडक्टर नंबर, मूलांक को बोलते हैं, आगे वाले वर्ड को बोलते हैं जो 2 उसको बोलते हैं मूलांक, और जो टोटल करके जो आता है उसको बोलते हैं भाग्यांक, यानी ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। तो इसका जो मूलांक है वो 7 है और भाग्यांक जो है वो 8 है। ठीक है, अब हम इसमें से बाकी के सारे अंक मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसका भाग्यांक हमने लिख दिया 8, इसका मूलांक हमने लिख दिया 7 और एक और 7 है, 2 7 हो गए, 2 2 और 5। ठीक है, तो ये बन गया इस तरीके से। यानी इसकी अगर लोशो ग्रिड में देखा जाए तो कौन सा अंक ज्यादा है, 2, यानी इसको बोलते हैं चंद्रमा। क्या बोलते हैं, चंद्रमा। इसको बोलते हैं केतु। ये है बुध और ये है शनि। ठीक है, आपको मैं बहुत ही मोटा बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूं, एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और फिर देखिए कि आप भी अपने अंक जो है इस तरीके से इसमें भर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अक्सर ये न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो ये बोलते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में अगर 4, इसमें पहली बात, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। इस पूरी लोशो ग्रिड में कुछ प्लेन्स बनते हैं। प्लेन्स कैसे होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हो गए और ये वर्टिकल प्लेन्स हो गए। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स होते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है। जैसे 4 3 8 से एक ग्रुप हो गया, 8 1 6 एक ग्रुप हो गया, 3 5 7 हो गया, 4 9 2 हो गया,
और 2 5 7 हो गया और 4 5 6 हो गया। न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है, मूलांक भी हो सकता है, भाग्यांक भी हो सकता है, यानी ये 4 5 और 6 जो है अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में आता है तो वो जो है वो राजयोग है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे जो है वो प्लेन ऑफ इमोशंस बोला जाता है, प्लेन ऑफ इमोशंस। यानी अगर किसी व्यक्ति के 4 है, 5 है और 6 है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। वो अपने जो इमोशंस को है वो बाहर नहीं आने देगा और वो अपने इमोशंस को हैंडल करेगा। उसका EQ जो है यानी इमोशनल क्वोशंट जो है वो बहुत जबरदस्त होगा। उसको अपने डिसीजन से कोई डिगा नहीं सकेगा, कोई हिला नहीं सकेगा। समझ में आया? अब 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु को, राहु को, 5 बुध को और 6 शुक्र को। राहु हर चीज को एक्सपेंड करता है, बुध जो है वो बिजनेस का नंबर है और 6 जो शुक्र जो है वो लग्जरी देता है, यानी लग्जरी पसंद वाला व्यक्ति होता है। लेकिन इसके अलावा एक और अंक है, 3 अंक ऐसे हैं जो आपको वास्तविकता में राजयोग देते हैं। वो अंक है, अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 3 अंक हैं, यानी कौन कौन से? 8, 1 और 6, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसके जीवन में राजयोग होगा ही होगा। अब शर्त क्या है? शर्त यह है भाई, राजयोग तो हो गया लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे तो राजयोग है, बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। आपको प्रकृति की तरफ से, ईश्वर की तरफ से ये 3 अंक दिए गए हैं, तो यानी आप में वो क्षमता है कि आप जो है वो अपनी मेहनत के दम पे जो है वो धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आलस्य में हैं, अगर आप जो है वो काम करना नहीं चाह रहे हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप जो है वो राजयोग का लाभ उठा सके। नहीं उठा पाएंगे आप। तो आपको जो है क्या देते हैं 3 अंक, वो बताना चाहूंगा। 8 जो है वो है शनि का अंक। किसका है? शनि का है। शनि जो होता है ना, शनि ही बेसिकली हमारे, अगर देखा जाए, आपको मैं शरीर की बात बताता हूं, शरीर में मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करने वाला शनि होता है। अगर किसी व्यक्ति का शनि स्ट्रांग है तो वो व्यक्ति जो है वो पैसों की उसकी डीलिंग बहुत जबरदस्त होती है। शनि ऐसे आइडियाज देगा आपको कि आप जो है वो गेम चेंजर कहलाता है शनि। यानी आपकी जो बिजनेस है, आपका जो नौकरी है, जॉब है या कुछ भी XYZ, उसमें आप एक गेम चेंजर वाले व्यक्ति रहोगे, गेम को चेंज कर दोगे। आपके पास ऐसे आइडियाज आएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, मेहनत करवाता है शनि आपसे, हार्ड वर्किंग होता है। ठीक है, दूसरा है 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, सन। सूर्य जो है वो कम्युनिकेशन, यानी अगर किसी व्यक्ति का सूर्य स्ट्रांग है तो वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा, बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा। वो लोगों को अपनी जो बात है वो दूसरों तक बहुत आसानी से पहुंचा सकेगा। लेकिन अगर सूर्य कमजोर होगा, मान लीजिए सूर्य नहीं है किसी के जीवन में, तो वो सूर्य राजा को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की सूर्य है तो वो एक तरह से राजसी जीवन जी सकता है। उसमें वो क्वालिटी होंगी जो एक राजा में होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंक है। और 6ठा आता है शुक्र। शुक्र जो है वो तो आप सभी लोग जानते हैं, शुक्र जो है वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, वैभव को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्यक्ति को लग्जूरियस चीजें जो है वो अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, खिंची चली आती है। यदि आपकी कुंडली में भी 8, 1 और 6 अगर आते हैं तो आप ध्यान रखिए कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत जबरदस्त अपने साथ राजयोग लेके आया है, बशर्ते कि वो मेहनत करे। वो सिर्फ कोई एक स्किल पकड़े और उसके ऊपर लगातार उस स्किल को होन करता रहे और देखिए कैसे उसकी लाइफ जो है चेंज हो जाती है। इस जो प्लेन है 8, 1 और 6, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ डिसीजन। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत जबरदस्त डिसीजंस दे सकता है, उसके डिसीजंस के आगे कोई नहीं टिक सकता और उसके जो डिसीजंस होते हैं वो भी बहुत फ्रूटफुल होते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी इस तरह का कोई योग आ रहा है तो उसे चेक करिए और खुश होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत ही आपको सब कुछ दिला देगी और ये अंक जो है वो आपको हेल्प करेंगे उसमें। यदि फिर भी आपको मैं कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी है आपको ये चीज़ समझाने की कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में राजयोग है कि नहीं है।
फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जो है वो बोल सकता है, मुझसे कंसल्ट कर सकता है। और आप सभी लोगों से लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को ये ज़रूरत है उन तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।